सो लेट अस स्टार्ट। अगर हमें करना है तो सबसे पहले डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व फाइबर बाय अ स्टिमुलस रिजल्ट्स इन द लीकेज ऑफ सोडियम आयंस ऑफ द नर्व फाइबर। नाउ व्हाट हैपन्स? अब लेट अस से ये मेरा एक नर्व फाइबर है, ठीक है। इसके पीछे वो ये डेंड्राइट्स हैं आगे वाले, ये पीछे एक्सॉन्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर नर्व फाइबर। अब यहाँ पर आके हमारा स्टिमुलस लग गया। स्टिमुलस कैन बी एनीथिंग, ठीक है। डिस्टर्बेंस इसने क्या कॉज करी? आके डिस्टर्बेंस कॉज की, डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे सोडियम के चैनल्स थे वो खुल गए। जब ये सोडियम के चैनल्स खुल गए उसकी वजह से हमारा जो सोडियम था वो अंदर आ गया। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स दे स्टार्टेड ओपन, ठीक है। ओपन होने की वजह से क्या हुआ? हमारा सोडियम अंदर लीक होने लग गया। रिजल्ट्स इन द लीकेज ऑफ सोडियम आयंस इनटू द नर्व फाइबर। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला? एंट्री ऑफ सोडियम आयंस लोअर्स द ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहली बात तो जो हमारा अंदर का वोल्टेज चलती है वो चलती है -70 माइनस ये होती है, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम, बाहर होता है सोडियम। अंदर नेगेटिव माहौल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ DNA, प्रोटीन्स, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से होता है, ठीक है। अब जैसे ही हमारी एंट्री स्टार्ट हुई, किसकी? सोडियम की। एंट्री किसकी हो रही है? यहाँ पे सोडियम की स्टार्ट हो रही है। जैसे ही हमारी सोडियम की एंट्री इनसाइड हुई तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था ऑफ मेम्ब्रेन, अब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो मेम्ब्रेन का था वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव माहौल बन जाएगा। तो वो -70 वोल्ट से 60, मतलब मान लेते 60 मिली वोल्ट्स हो गया, ठीक है। Now, decrease in the potential difference makes the membrane more permeable to Na ions than to K ions. बस अब जैसे ही हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो Na है वो अंदर आ चुका है, ठीक है। डिक्रीज हो गया ये पोटेंशियल डिफरेंस, और यही डिक्रीज होने के कारण क्या होने वाला है? डिक्रीज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल मेक आर मेम्ब्रेन more permeable to sodium, और permeable कर देगा वो उसको, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रहा है? विल मेक मोर परमिएबल टू Na टू एंटर द फाइबर, और K नहीं करेगा, K आयंस लीव इट। अब अंदर क्या हो गया? एक्यूमुलेशन ऑफ Na आयंस इन द नर्व फाइबर इनिशिएट्स डीपोलराइजेशन मेकिंग द इनसाइड मेम्ब्रेन मोर पॉजिटिव। अब हमने पढ़ा कि जो सोडियम गेटेड चैनल्स हैं वो खुल चुके हैं। ये क्या है?
सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये ओपन थे, सोडियम अंदर आ रहा था। सोडियम अंदर आने के कारण पॉजिटिव माहौल था, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा परमिएबल हो रही थी पोटेशियम के लिए। अब एक्यूमुलेशन नहीं हो गया भाई साहब, ये तो एक्यूमुलेशन नहीं हो गया अंदर सोडियम आयंस का, है ना। तो यहाँ पर हमारे सोडियम 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 बहुत सारे इकट्ठे हो गए। वो क्या करेंगे, अब डीपोलराइजेशन को स्टार्ट करेंगे। अब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑफ चार्जेस, ये है हमारा डीपोलराइजेशन। अब रिवर्स ऑफ चार्जेस, कौन से चार्जेस की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि हमारा पहले अंदर नेगेटिव नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव था, तो अब वो क्या होने वाला है, अब ये वाली कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। अब अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और बाहर नेगेटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। अंदर एक्यूमुलेट होने की वजह से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। अंदर इनसाइड सोडियम आयंस की वजह से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल भी बुलाते हैं। ठीक है ना। अब ये एक्शन पोटेंशियल हो चुका है अंदर, मेकिंग द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज रिलेटिव टू द आउटसाइड। ना with the continued addition of sodium ions the potential reaches 0। अब हमें एक ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा। अब जो हमारा ये सब कुछ चेंज, अभी देखो हमने -70 से स्टार्ट किया था, जो हमारी क्या थी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब जैसे ही कोई स्टिमुलस बैठा तो अभी वो पहले पहुँचेगा -55 तक। यहाँ पर -55 को थोड़ा सा अच्छे से करके लिखिए, क्योंकि ये हमारा होता है थ्रेश होल्ड पोटेंशियल, की मतलब मिनिमम इतना पोटेंशियल, इतना इंटेंसिटी का तो स्टिमुलस हो ताई हाँ साडा जोड़ा अगे जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली अ मिनिमम पोटेंशियल, वो चेक करेगा कि हाँ अब ये ऊपर जाने के लायक है भी है कि नहीं है। क्लियर। तो अब यहाँ पे ये -55 तक, तो सबसे पहले इसको हम मार्क करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। ना उसके बाद ये हो गया। अब हमारे सोडियम के, ये भी सोडियम के खुले ही थे तभी इतना इंक्रीज। अब फिर से वो सोडियम, अगर ज़्यादा सोडियम था तो इट विल मेक मोर परमिएबल टू सोडियम, तो हमारी ये ओवरशूट हो जाएगी। इसको बोलते हैं ओवरशूट होना। पर अब ये किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है सोडियम आयंस के इनफ्लक्स की वजह से, या इसे हम क्या कह के बुला लेते हैं, डीपोलराइजेशन। अब जो ये नर्व आपकी बनी है,
ठीक है, अब इसको नीचे गिर जाना है। अभी हम बताएंगे ये ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक, तो ये तो होगी मिनिमम पोटेंशियल जो हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, with the continued addition of the sodium ions, potential reaches to 0 and then to 40-50 millivolts। तो यहाँ पर ये कितना पहुँच रहा है, इसको हटाइए और लिखिए 50 मिलीवोल्ट्स तक पहुँच जा रहा है। वो मर्जी है कितना पहुँचेगा, +40 to 50 millivolts। This is the peak of the tensile potential। ठीक है, now the action potential of an excited membrane lasts for less than 1/100 of a second। अब जो ये एक्शन पोटेंशियल है, ये जो डीपोलराइजेशन है, ये लेस देन 1/1000 टाइम के लिए रहती है। क्लियर? नाउ the permeability of the polarized membrane, sodium ions then rapidly drops, for there are now as many sodium ions on the inside of the membrane as on the outside। अब जो हमारी permeability है, यहाँ पे तो वो बहुत permeable हो रहा था, यहाँ तक तो वो बहुत permeable रहेगा। ठीक है, टाइम गुड्डी चल रही है, सोडियम आयन्स थी, हुन की होएगा उस वक्त परमिबिलिटी है जो डीपोलराइज मेम्ब्रेन ऑफ सोडियम आयन्स की, वो डिक्रीज हो जाएगी, रैपिडली ड्रॉप्स फॉर देयर एज हाउ, अब रैपिडली डिक्रीज हो गई। नाउ द मेम्ब्रेन बिकम्स देन मोर परमिएबल। अब इतने में क्या हो गया वो देखेंगे। अभी जो ये हमारी मेम्ब्रेन थी, नर्व फाइबर है ये हमारा, नाउ अब जो ये सोडियम गेटेड चैनल्स खुले हुए थे, ठीक है, ये अब हमारे बंद हो जाएंगे, दे विल गेट क्लोज। क्लोज पे मैं ना ऊपर रेड मार्क लगा दूंगी। अब ये क्या हो गए, हमारे क्लोज हो गए। नाउ अब उसकी जगह हमारे पास क्या खुल गया, हमारा ये था हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, अब ये हमारा खुल गया और हमारे जो पोटेशियम आयंस थे वो अब देखो, अब मूवमेंट क्या होगी, सॉरी मैंने एक गलत मूवमेंट बता दी है, वो यहाँ से यहाँ होगी, क्योंकि पोटेशियम तो यहाँ पर ही ज़्यादा थे, वो तो हमारा जब रेस्टिंग पोटेंशियल था, पोटेशियम आयंस तो यहीं पे ज़्यादा थे। अब ये धीरे धीरे करके बाहर स्टार्ट हो गए आने। अब अंदर क्या था, पहले एकदम से क्या हो गया था, मोर पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, अब अंदर से वही सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया। चलिए अब इसका वो बनाते हैं ग्राफ। अब देखो हमारा, हमने -70 से स्टार्ट किया था, मैं बिल्कुल मेन लिख रही हूँ, -70 से हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल था, यहाँ से हमने अपनी नर्व उठाई और बेचारी पहुँची थ्रेशोल्ड तक। थ्रेशोल्ड तक का कितना था, -55,
मिलीवोल्ट्स, ठीक है। उसके बाद वो ओवरशूट हो गई, 0 को लांघते वो पहुंच जाती, हमने बोला +50 मिलीवोल्ट्स तक हो गई। नाउ ये जो हुई है यहाँ से जो यहाँ तक की हुई है, ये क्यों हुई है? क्योंकि हमारे जो सोडियम VGC वो खुल गया था, ओपन हो गया, तो हमारे जो सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो गया था, जिसको हमने डीपोलराइजेशन भी बोला था। पर इसको हम बोलते हैं पीक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, लिख देते हैं ज़रा सा, पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल पे पहुंचने के बाद हमारा क्या हो रहा था, अब हमारे ऐसे आ गया। अब ये इसका रीज़न क्या था, अब हमारे पास लेटर से, क्योंकि इधर पोटेशियम VGC खुल जाते हैं ओपन, जिसकी वजह से जो हमारा पोटेशियम आयन अंदर था वो बाहर आ जाएगा, इफ्लक्स हो जाएगा ऑफ पोटेशियम आयंस। अब इफ्लक्स हो गया, तो अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर आ गया तो ये हमारी नीचे गिर गई। अब वो इतना नीचे, अब यहाँ तक तो वो पहुँच जाएगी, ठीक है। अब इससे भी नीचे क्या होएगा, कई बार इट हैज़ बीन सीन इन मैनी केसेस, जैसे ये माइनस के बाद भी उसके नीचे भी ये चली जाती है, और इसको हम बोलते हैं ये -90 millivolts, that is the hyper पोलराइजेशन बोलते हैं इसको। सो अब हम देखेंगे इसमें ज़रा, sodium ions on the inside the membrane then becomes more permeable to the potassium ions than to sodium ions, so that more potassium ions leave the fiber and sodium ions enter into it. Now accumulation of potassium ions outside the nerve fiber initiates decline in the, जब accumulation हो रही थी outside तो वो depolarization कर देंगे। now बाहर फिर से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, अंदर फिर से इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया। बट अब क्या हो गया, अब हमारे पास जो स्टेट बनी वो कैसी बन चुकी है, वो बन चुकी है कुछ इस तरह से। पहले 2 पार्ट्स बना रही हूँ मैं। सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हुए, सोडियम अंदर आया, ठीक है। वैसे फर्स्टली में क्या था, सोडियम बाहर प्रेजेंट थे, पोटेशियम अंदर प्रेजेंट थे, पर जैसे ही हमारा स्टिमुलस बैठता है, स्टिमुलस लगा, वैसे ही हमारा जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो खुल गए, और हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब जो हमारा सोडियम अंदर एक्यूमुलेट हो गया, नाउ अंदर हमारे इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन, ठीक है। और ये +50 तक ले जाता है हमारा, और यहाँ पे होता है हमारा -70 मिलीवोल्ट्स। अब उसके बाद हमारे पोटेशियम एनल्स खुल जाते हैं, तो जैसे कि सोडियम बाहर से अंदर आता है, ये जो पोटेशियम होता है ये अंदर से बाहर इफ्लक्स हो जाता है, ठीक है। इफ्लक्स में बाहर हो जाएंगे पॉजिटिव आयंस। अब यहाँ पे अंदर क्या हो गया था, पॉजिटिव माहौल बन गया था, अब फिर से क्या बन गया, नेगेटिव माहौल। मतलब बात तो वही है, पर अब हमारे क्या हो गया, पोटेशियम आयंस बाहर है और सोडियम आयंस अंदर हैं। भैया ये तो ऑपोजिट हो गया ना।
Sodium potassium exchange pump starts working and actively transfers sodium ions out of the fiber and potassium ions back into the fiber. अब जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक्टिवली ट्रांसफ़र करते हैं सोडियम आयंस को आउट ऑफ द फाइबर. वो क्या करेंगे, अब हमारे पास फिर से अब हमारा फंक्शन आएगा. यहाँ पे क्या था, अब हमारे पास सोडियम अंदर थे और ठीक है, पोटेशियम कहाँ थे, बाहर थे. ठीक है, अब हमारे जो वो हमने पंप्स पढ़े थे कौन से पंप, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप. अब भाई साहब इनका क्या रोल है, अब ये क्या करेंगे, नोकिया सोडियम आउट पोटेशियम इन with the help of the ATP. अब ये पकड़ेंगे दो सोडियम को लेके जाएंगे ये बाहर. ठीक है, यहाँ से लेंगे ये 3 पोटेशियम, उनको लेके जाएंगे ये अंदर. क्लियर हो गया ये. अब इनसाइड फिर से हमारा वो हो गया एंड और ऐसे जब एक प्रोसेस होगा तो हमारा 1 ATP यूज़ हो जाएगा. The ions soon regain their original concentration and membrane acquire its original resting potential. अब हमारे पास फिर से resting potential पे आ जाएगी. जल्दी से देख लेते हैं. अंदर के आयंस होंगे और नेगेटिव चार्ज होगा. बाहर पोटेशियम आयंस. क्लियर.